कार्य साला राजसभा, हमने तुमको उसी दिन बता दिया था कि हमसे दुश्मनी मोल लेकर अपनी मौत को दावत दे रहा है। अब मेरे समझ में आया कि आप ही लोगों का चाल है जो मुझे फंसा लेगा। अरे मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि तेरे कहने से पिस्तौल को हाथ लगाऊं। अरे भले क्यों मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं इस पिस्तौल को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। पिस्तौल तो तुझे पकड़ना पड़ेगा, वरना अरे भैया, ये साला बेहोश हो चुका है, अब मैं चलकर आराम करता हूँ। जी राणा हवलदार, अच्छा मौका इसके हाथ में पकड़ाओ और उंगली के निशान बनवा लो। ये हराम ज्यादा बेहोश हो गया है। किसी कपड़े द्वारा ये पिस्तौल इसके दाएं हाथ में पकड़ा दी जाए। सर, इसके हाथ में पिस्तौल पहुंच चुकी है। पहुंच गए, उंगलियों के निशान बन गए। जी सर। अब तो कानून भरोसा करेगा इस पर अवश्य। लेकिन तुमने कहा था इसका भाई बहुत बड़ा ईमानदार है। जी हाँ। बुलाओ इंस्पेक्टर अजय को, देखे कि इसका भाई हाथ में पिस्तौल लेकर हमारे कार्ड को कैसे गोली मारा। ओके सर, ओके। तशरीफ लाइए। अजय इंस्पेक्टर हाजिर हो। जो सर, क्या बात है? इतनी जल्दी में आप लोग क्यों याद किया? क्या बात है? अजय सिंह, ये लड़का बेहोशी के हालत पड़ा हुआ है। जरा करीब जाकर के देखो, ये कौन है, कहाँ का रहने वाला है? शायद तुम इसे पहचानते हो। अजय सिंह, पहचाना? सर, पहचाना? ये कोई गैर नहीं है, ये तो मेरा छोटा भाई, इसका नाम राजेश है। सर, ये बॉम्बे जा रहा था वकालत पढ़ने। इसे क्या हुआ? इसके चोट तो काफी है। अब बॉम्बे जा रहा था वकालत पढ़ने के लिए? जी सर। अरे अजय सिंह, ये क्यों नहीं कहते हो? अपने छोटे भाई को तुमने बदमाश बना दिया है और गैर कानूनी हथौड़े की सप्लाई करता रहा। क्या कहते हैं सर? नोटों की गड्डी कमा करके तुम्हें देता रहा। अब बॉम्बे जाने का बहाना। अजय सिंह, तुम्हारा छोटा भाई गैर कानूनी हथियारों की सप्लाई करता रहा। हमने इसे रंगे हाथों पकड़ा है और जिस समय इसके हाथों में हथकड़ी डालने की कोशिश किया, उस वक्त धोखे से तुम्हारे भाई ने हमारी रिवाल्वर निकाल करके मुझे मारने की धमकी दिया और वहां से भगा तो सीधे विधायक जी के बंगले पर आ पहुंचा। विधायक जी को मारने की कोशिश किया, वो तो निशाना चूक जाने की वजह से वो गोली जाकर के गार्ड को लगी, गार्ड उसी जगह पे खत्म हो गया है। इसे होश में लाओ और बयान लो, और ये भी देखो कि हमारी रिवाल्वर उसके हाथ में मौजूद है। सर, लेकिन मुझे विश्वास नहीं पड़ रहा सर। काश तुम्हें विश्वास नहीं है तो पूछो इससे।
उठो, खड़े हो जाओ। आज तुमने वही कर दिया जो कि मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। राजेश, तूने ये क्या कर दिया? राजेश, तुझे मैंने इतना नहीं सोचा था। नहीं, दोनों प्राणी हम तेरे, तुझे पालते नहीं और अभी भी तेरी आंखें बंद है। अरे तेरी आंखें बंद है, आंखें खोल और अपने दाएं हाथ में देख। वकालत की डिग्री को लेके आया। यही है बात तेरे वकालत की डिग्री, जिससे तेरी भाभी और तेरा भैया खुश हो जाएगा। बना तू काला जहरीला ना, बना तू काला जहरीला और लगाती ना। लगाया, किसी को नहीं मारा, किसी को नहीं मारा। यकीन करो भैया, मैंने किसी को नहीं मारा। तो बंद है, तेरे हाथ में भी टोल मार जाओ और भाई होकर के बड़ा किया नीता काम। हाथ में भी टोल तूने दिया, घाट को मार लगाया, वर्दी
वर्दी में मेरे दाग लगाया, वर्दी में मेरे दाग बना काला। इसका साक्षी है भगवान, मेरे इसका साक्षी प्यार और देवता जिनको समझते देश के सब गद्दार। आप चाहे कुछ कह लो भैया, प्यार और देवता जिनको समझते ये देश के सब गद्दार। लगाया झूठा है इल्जाम, लगाया झूठा है इल्जाम, और किया ना भैया जय कर लूं मैं कि तेरे हर बात को, हाथ में पिस्तौल तूने क्या घाट को मारा, बना काला तू जहरी लाना लगाती ना। तुमको है नहीं यकीन तो मार दो ये जान से, और बाद में रोवोगे भैया हकीकत पाओ जब जान के। नहीं मैं होगो गुलाम, नहीं मैं ऐसा केश गमाम, और किया ना भैया मेरा काम। भैया मेरी बात को यकीन करो भैया, ये लोग मुझे बताना चाहते हैं। हाँ भैया मैं आपके पास बनता हूँ भैया। हरामजादे सफाई दे रहा भाई से अपने। मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ा है ना, माल बरामद हुआ है, क्या देखते लगा हथकड़ी, और इसी वक्त इसे लेकर के थाने चलो। वाह भाई है ना, तुम कैसे पुलिस वाले हो? हथकड़ी लगाओ। राजेश ले भैया तूने मेरा तमन्ना पूरा किया, और मैंने जो कहा था वो तेरे लिए दोनों कंगन बनवा खिलाए हैं। भैया आपका फर्ज है, अगर मुजरिम है भाई तुझे गिरफ्तार करना तुम्हारा फर्ज है। तुम्हारे नजरों के सामने मैं गुनहगार हूँ, तो गुनहगार के हाथों में कड़ी बिनाओ
और दिला दो फांसी अपने भाई को। लेकिन एक बात याद रखना भैया, जैसे तुम्हें सच्चाई मालूम होगी उस वक्त तुम्हारा भाई तुम्हारे पास नहीं होगा। भाई लगा दो हथकड़ी मेरे हाथों में, लेकिन मेरी एक निवेदन है भैया, भैया भाभी को मालूम ना हो इसका पता, भैया भाभी ये जिंदा जी मर जाएगी। ऐसी चाल चली आपने कि बहलिया साला खुद खुद फंस गया। हम लोग राजनेता हैं, राजनीति रात भर करते हैं, दिन भर करते हैं, किसी को मारो तो राजनीति में फंसा। लेकिन सर अब क्या होगा? इसका चार्जशीट तैयार करो और चालान करो, और इसे उम्र कैद की सजा होगी, लेकिन एक काम और करना होगा। वो कौन सा काम है? इंस्पेक्टर अजय का यहाँ से ट्रांसफर करो। अगर यहाँ रुक गया ना तो कुछ दिन में छानबीन करता रहेगा केस की, इसलिए यहाँ से ट्रांसफर करो इसका। ठीक है सर, आपके कहने के मुताबिक करूंगा, लेकिन सर हमारी बात नहीं भूलना। घबराओ नहीं, क्योंकि आपने मुझे डीआईजी बनाया है तो आईजी बनने का हमरा ख्वाब है। घबराओ नहीं, हम तुम्हें डीआईजी से आईजी बनवा देंगे, इसीलिए तो आपके इशारे पर मैं काम करता हूँ। घबराओ नहीं, काम तुम्हारा हो जाएगा। जाओ जाओ, चल। हरामखोर, तूने एक विधायक के भाई के ऊपर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। अगर हाथ नहीं उठाया होता तो आज ऐसा दिन देखने को नसीब नहीं होता। हरामखोर, अभी क्या देखा, अब राजनीति दिखाएंगे कि राजनीति होती क्या है। अरे हम राजनीति में फंसाकर तेरे पूरे परिवार को न बर्बाद किया तो विधायक राम अवतार हाँ दर्शक बंधुओं, देखिए राजेश को अदालत में पेश किया जाता है। अदालत साबूत और गवाह सब इकट्ठा मिल जाते हैं, इसलिए राजेश को उम्र कैद की सजा हो जाती है और उसे सेंट्रल जेल बनारस भेज दिया जाता है। और इधर देखिए अजय की पत्नी अनीता सिंह अपने घर में बैठी अपने पति का इंतजार करती। देखिए आगे क्या होता है। क्या बताऊं, आज 2 हफ्ते
हफ्ते हो गए, मेरी देवर की कोई खबर नहीं और मेरे स्वामी भी अभी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इंतजार कर लेती हूँ, हो सकता है वो आते हैं। या भगवान, आज मैं ये क्या देख रही हूँ? मेरे स्वामी की आंखों में आंसू। मुझे इसका कारण पूछना चाहिए। और क्या हुआ आपको स्वामी मेरे? क्या हुआ आपको स्वामी मेरे? सताया तुम्हें? क्या किसी ने कहा कुछ या सताया तुम्हें? और हो रही जो आँखों से बरसाती है, हो रही जो आँखों से बरसाती है। क्या बताऊं प्रेम, ना तो मुझे किसने कुछ कहा है, क्या कहूं? मेरी जुबान नहीं निकल रही, नहीं खुल रही है। क्या कहो कि प्यारी मुझे क्या हुआ? जुबा से मेरा भाई जो राजेश है, प्रिय सुनो, वो तो 1500 प्यारी बना 300 तो कबूल से बुआ प्यारी बना। उम्र कैद की सजा है, सुना है गया। स्वामी, मेरा देवर किसी का खून नहीं कर सकता। मेरे देवर को मेरे पास ले आइए स्वामी। मुझे ऐसा लगता है उसके साथ धोखा हुआ है। विश्वास तो मुझे भी नहीं था, लेकिन मैं क्या करूं? राजेश के दोनों हाथ लगे थे। मैं जिस समय पहुंचा, मंत्री महोदय की गार्ड की लाश पड़ी और इधर राजेश के दाएं हाथ में पिस्टल और वह पिस्टल स्वामी, मैं जानती हूँ
कि आपके ऊपर इतना दुख पड़ा है।